अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत? अच्छा जी, मैं अदनान खान एसआर में मुनीशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हमारे पास सर सिलमास का एक पिस्टल आया हुआ है। अगर पहले से कोई इसका नाम देख ना ले या कोई बता ना दे आपको वीडियो में, तो ये बिल्कुल CZ75B की जो पिस्टल है उसकी कापी है। और बहुत हाई क्वालिटी की मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है और बहुत ही अच्छी पिस्टल है। फुल मेटालिक बॉडी में ये आई हुई है। और आजकल तो सर सिलमास जो है वो सिंथेटिक फ्रेम वाले पिस्टल बना रहे हैं। पहले जो थे वो इसमें इस किस्म के मॉडल भी आते थे, मगर अभी इनके मॉडल नहीं आ रहा है, तो ये एक पुराना मॉडल है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी स्पेसिफिकेशन, डिटेल और प्राइस जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूं। अच्छा जी, तो जैसा कि आप पिस्टल को चेक कर सकते हैं, इस पर खूबसूरत इंग्रेविंग कंपनी की तरफ से हुई है। तो ये गिफ्ट देने के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत और आला क्वालिटी का पिस्टल है, जो कि रिलायबिलिटी में भी इसका कोई सानी नहीं है। यूज़ में है थोड़ा, मगर है बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा पिस्टल। और इसका फ्रेम और स्लाइड दोनों मेटालिक है, जो कि आजकल के पिस्टल में बहुत मुश्किल से आते हैं। और ये बिल्कुल CZ75B की डिटो कापी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वज़न इसका पहले चेक करते हैं कि इसका वज़न कितना है विद एम्प्टी मैगजीन। तो ये तकरीबन 1010 या 1008 ग्राम विद एम्प्टी मैगजीन, जो कि बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है फुल मेटालिक बॉडी के लिए। और तकरीबन ही जितने मैंने रिव्यू किया है, मेरे ख्याल में ये वज़नी पिस्टल है उन सब में। तो आप इसकी इंग्रेविंग को भी चेक कर सकते हैं। बहुत बारीकी से इस पे काम जो है वो किया गया है। इसके स्लाइड पे भी आप इंग्रेविंग चेक कर सकते हैं। तो पिस्टल में इंग्रेविंग जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ये इस पे इंग्रेविंग का काम किया गया है। नाम जो है इसका केल, ये टर्किश ज़बान में लिखा हुआ है। मैं सही से इसका तलफ़ुज़ नहीं पढ़ सकता, मगर 2000 लाइट इस पे उसके साथ लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका लोगो आप कंपनी का चेक कर सकते हैं, और सर सिलमाज इस पे लिखा हुआ है। और इसके फ्रेम पे मेड इन तुर्किया ये भी लिखा हुआ है। हैमर फायर पिस्टल है। कैपेसिटी जो है इसकी 15 शॉट की कैपेसिटी है। हर किस्म की सर सिलमास की मैगजीन इस पे अच्छे से काम करती है और लग सकती है। इसका हैमर जो है वो चेक करते हैं। और इसकी ट्रिगर पुल जो है वो भी बिल्कुल CZ75B या ब्राउनिंग के पिस्टल की तरह इसकी ट्रिगर पुल है। मुनासिब ट्रिगर पुल है, यानी कि ज़्यादा ज़ोर इसको लगाना नहीं पड़ता। और ट्रिगर का स्ट्राइक जो है वो भी बहुत ही मजबूत स्ट्राइक है, यानी कि मिस फायर का इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। डबल एक्शन की पिस्टल है, तो डबल एक्शन पे भी इसका चेक करते हैं। डबल एक्शन में भी इसको इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता, यानी कि आसानी से कोई भी शख्स इससे डबल एक्शन में भी फायर कर सकता है। और इसमें मैनुअल सेफ्टी भी आई हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। आप इसकी मैनुअल सेफ्टी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वही CZ75B वाली मैनुअल सेफ्टी है। और आप इसको कक करके सेफ कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल वही सेम मेकनिज़म में है। यानी कि इसका हैमर जो है वो डीकाक नहीं होता, उसको आपने खुद ही डीकाक करना होता है। उसके बाद भी फिर इसको सेफ जो है वो हो जाती है। तो ये इसका हो गया स्लाइड रिलीज़ के लिए बटन। और इसकी दोनों साइड पे सेफ्टी नहीं है, यानी कि एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी वगैरह इसकी नहीं आई। अभी आप इसका साइड चेक कर सकते हैं। अच्छा, 3 डॉट इसकी साइड्स हैं, जो कि इरेडियम भी इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़े अंधेरे में। ज़्यादा अंधेरे, थोड़े से अंधेरे और ज़्यादा लाइट में भी फिर इसके साइड्स जो है नज़र आते हैं। रबड़ के इसके ग्रिप है, और ये ग्रिप इसके लिए चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि आप हर किस्म के कस्टमाइज ग्रिप जो कि CZ75B या ब्राउनिंग के लिए आते हैं वुड वगैरह के, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बैरल लेंथ इसकी 4 इंच से कुछ ज़्यादा बैरल लेंथ है। और 50 मीटर तक आप इससे एक्यूरेटली टारगेट को शूट कर सकते हैं। क्योंकि वज़नी पिस्टल है, तो इसके ख़राब होने का चांस भी बहुत ही कम होता है। अगर गिर जाए या कोई, तो इसमें क्रैक मरैक वगैरह के भी ना होने का खदशा है। ये मैंने बहुत टाइम पहले भी देखा था ये पिस्टल,
और इसके 5-6 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल वही सेम, यानी कि ना इसका कलर ख़राब होता है और ना इसको और कुछ होता है और ना इसकी इंग्रेविंग पे जंग वगैरह जो है वो इस पे लगती है। मुझे जो इसमें एक डिसएडवांटेज मालूम हो रहा है वो इसका स्लाइड की जो सेरेशन है वो बहुत ही छोटी है और इसको लोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर ज़्यादा लोग इस चीज़ को माइंड नहीं कर सकते। मेरे हाथ चूँकि थोड़े बड़े हैं तो इस वजह से मुझे ये चीज़ लग रही है कि इसके सेरेशन जो है वो और इसका स्लाइड जो है उसकी मोटाई सॉरी ऊंचाई थोड़ी कम है। मगर इस चीज़ का फिर एक एडवांटेज ये होता है कि ये फ्रेम के साथ नज़दीक होता है तो एक्यूरेसी इससे फिर पिस्टल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बात करते हैं इसकी कीमत की। वो CZ-75B जो है वो मेरा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पिस्टल है। मैंने रखा नहीं है अपने लिए, मगर इस चीज़ का मुझे अरमान है कि अच्छे रेट पे मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं ये चीज़ अपने लिए एक रखूँगा। मगर ये चीज़ भी उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। आप इसकी ग्रिप वगैरह भी चेक कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी ग्रिप है और मेरा अंदाज़ा है कि अगर कोई इसको शूटिंग में भी इस्तेमाल करे, टारगेट शूटिंग में, तो इससे बहुत ही एक्यूरेटली फायर किया जा सकता है। आजकल जिस किस्म के पिस्टल आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जो टारगेट शूटिंग के लिए आते हैं कि उसका ये मुकाबला कर सकेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्यून होते हैं और कस्टमाइज होते हैं। मगर नॉर्मल पिस्टल जो कि 9mm के इस्तेमाल हो सकते हैं, सबसे एक्यूरेट मुझे फिर यही पिस्टल लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और सर सलमास वैसे भी टर्किश के मिलिट्री के लिए भी सामान बनाती है। पाकिस्तान POF भी उनसे चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर रहा था, मेरे ख्याल में हो सकता है अभी भी कर रहा हो POF। तो सर सिल्मास का सामान जो होता है वो क्वालिटी सामान होता है। M4 वगैरह ये चीज़ें भी बनाती है। 308 बोर के कैलिबर की वेपन जो है वो भी बनाते हैं। और 9mm में उनका सामान जो है SR9 या SR9C और B6 जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन इनके मॉडल्स हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और अभी इसकी बात करते हैं इसकी कीमत की, क्योंकि यूनिक चीज़ है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसकी कीमत जो है वो तकरीबन इस कंडीशन में 3 लाख से लेके 3,20,000 तक के, अगर इसके साथ दोनों मैगजीनें अवेलेबल हो तो इसकी कीमत तकरीबन इतने रेट तक मार्केट में होगी। तो ये एक अच्छी और यूनिक चीज़ थी और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ क्वालिटी का सामान जो है वो शेयर करूं और उसकी स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को इंशाल्लाह विद फुल डिटेल अपनी वीडियोस में बताऊं। तो ये इसकी फुल डिटेल थी और ये उसकी फुल स्पेसिफिकेशन थी। और आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।